गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब हम लोगों के पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हम लोग यह देख लें कि हाइड्रोजन react with oxygen to form वाटर। ये मान लेते हैं केमिकल रिएक्शन है, हम लोगों ने सेंटेंस में ऐसे लिख लिया। तो इसका अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो हम इस रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का जब रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं सबका सिंबल या फार्मूले का यूज करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फार्मूले का यूज करके जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वही रिप्रेजेंटेशन ही हमारा कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन की अगर डिफिनेशन आपसे कोई पूछे तो उसको इस तरीके से आप लिखना, द मेथड ऑफ representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in chemical reaction। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन होती है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाई ऑफ द सबस्टेंस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये हुआ डिफिनेशन। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आप लोग केमिकल इक्वेशन में जैसे हमने आपके यहाँ लिख दिया था कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, अगर इसी चीज़ को हम ऐसे लिखें 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ऐसे लिख दिए तो ये केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन हुआ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के वाटर बन रहा है। ठीक है, हमेशा केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट को एरो साइन के लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और प्रोडक्ट को एरो साइन के
राइट साइड में लिखा जाता है। अगर मोर देन वन रिएक्टेंट होते हैं तो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगता है। अगर मान लीजिए कि मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट्स के भी बीच में प्लस का साइन हम लोग लगाते हैं। केमिकल इक्वेशन को और मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है, इसको हम आगे बताएंगे। पहले इसमें हम लोगों को केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सा जो मेनली पहले जानना चाहिए, जिसको हम लोगों को पहले जानना चाहिए वो हम लोग जान लें। केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। नंबर वन होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और नंबर टू होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं उसको हम लोग देखें। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ हम लोगों को एटम्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, जब हम लोग एटम्स लिखते हैं तो रिएक्टेंट में किसी एक प्रकार के एलिमेंट के जितने नंबर ऑफ एटम हों, प्रोडक्ट में भी उतने ही अगर एटम हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट और प्रोडक्ट में प्रेजेंट एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट अगर बराबर हैं तब हम उनको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे, और लेकिन अगर बराबर नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम इसको इस तरीके से देखिए, इसमें बताते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने लिख दिया H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O या H2O लिख दिया। अब इसमें देखिए दो प्रकार के एलिमेंट यूज़ किए गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट साइड के हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये प्रोडक्ट साइड के हैं। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का अगर अमाउंट जानना है कि हाइड्रोजन कितनी संख्या में है, आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना कीजिए, और यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट में जो लिखा गया है उसको आगे वाले नंबर को और यहाँ सबस्क्रिप्ट को मल्टीप्लाई करके बताया कीजिए कि इतने एटम हैं। तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, यहाँ पर 2 मानेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन हम लोग लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखिए तो 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पर अगर कोई नंबर लिखा गया है तो वह नंबर इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, यानी हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड फार्म में है। यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन का नंबर देखें 1 2 जा 2 हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन हम देखें 1 1 जा 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का नंबर 2 है,
अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन का नंबर 1 2 जा 2, यहाँ पर 1 × 2 = 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आप देखिए, हाइड्रोजन 1 2 जा 2, यहाँ पर 2 है। दोनों तरफ हाइड्रोजन का नंबर बराबर है, बट अब ऑक्सीजन का नंबर देखें। इसमें ऑक्सीजन का नंबर 1 × 2 = 2, और इसमें ऑक्सीजन का नंबर अगर हम लोग देखें तो 1 × 1 = 1 आ रहा है। तो यहाँ पर यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का नंबर 1 है। इसका मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखा है यह अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट यूज हुए हैं सबके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसी जगह पर अब इसकी डिफिनेशन हम लोग डिफिनेशन लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके तब कहेंगे। द या दोज chemical reactions, chemical equations in which the number of atoms of different elements are same in reactant side and same in reactant side and product side, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. ठीक, यह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन है, ठीक है। दोज केमिकल इक्वेशंस इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different elements are not same in reactant side and in product side, then the chemical equations are, करेक्ट कर लीजिएगा, आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन लिखने के बाद आप इसमें H2 गिव्स H2O, यही इतना लिख करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद आप जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आप डिफिनेशन लिखे थे उसमें आर नॉट सेम जहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर आर सेम कर दीजिए,
ठीक है, वहाँ पर जहाँ पर नॉट सेम लिखे हैं वहीं पर सेम कर दीजिए, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन बन जाती है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डिफिनेशन का अगर एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख दीजिएगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन, ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम लोगों को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दिया जाए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना पड़े तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसी रिएक्शन को, इसी जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाने का, इसका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना